भाई क्या कहोगे? क्यों भाई चल जाओ जाओ अरे जा नहीं क्यों फेंके? क्यों फेंके? गुंडा है भाई हमारा मुंह में। यहाँ पे मौजूद तमाम छात्रों को फूल जोहर, बहुत बहुत क्रांतिकारी इस्तकबाल। क्योंकि आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि स्याही फेंक दी क्या करेंगे। 20 जुलाई को हमारे ऊपर टीयर गैस शेल फेंके गए थे, लाठियां फेंकी गई थी, पेलेट गन्स चलाए गए थे। अगर तब छात्र नहीं डरे तो आपकी ये मामूली सी स्याही से क्या डरेंगे? वो भाजपा और आरएसएस के गुंडे जो है बाधित करना चाहते हैं, किस तरह से जो है इसको खत्म करना चाहते हैं, इसकी एक वानगी हमने अभी रास्ते में देखी। हमने देखा कि एक तरफ वो लोग हैं जो हिंसा पर विश्वास करते हैं और एक तरफ वो लोग हैं जो आंदोलन के बल पे तानाशाह सरकार के जो है शिक्षा मंत्री को घुटने पे लाने का कुत्तों तकते हैं, वो ताकते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में इन लंपट संघाइयों से, इन लंपट गुंडों से हम और भी लड़ाई लड़ने को तैयार है, और भी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित। भाई क्या कहोगे? क्यों भाई चल जाओ जाओ अरे जा नहीं क्यों फेंके? क्यों फेंके? गुंडा है भाई। देखिए, जिन्होंने इंक फेंका उनका नाम अमरनाथ पांडे है। 26 साल के वो व्यक्ति हैं, हजारीबाग में रहते हैं, आरएसएस के मेंबर हैं, हिंदी ऑनर्स पढ़ रहे हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय से। बाकी हम चाहेंगे कि पुलिस और प्रशासन भी अपना कुछ काम करे, हमें बताए कि वो व्यक्ति कैसे पहुंच गया हमारे प्रदर्शन में। और इतनी सारी पुलिस फोर्स तैनात थी हमारे मार्च के आसपास, आगे पीछे, वो व्यक्ति पहुंच कैसे पाया जहां पे महिलाएं खड़ी हैं या मैं खड़ी हूं, वहां पे इंक कैसे फेंक पाया। इसको ऐसे ही देख रहे हैं कि वो जो संभावना जंतर मंतर और देश भर में प्रोटेस्ट ने खोल दी कि आप अपने मुद्दों के लिए लड़ सकते हैं, और चाहे आपका लक्ष्य सत्ता पक्ष के लोग कितना ही नामुमकिन है ऐसा क्यों ना बोल दें, आप अपने तमाम संघर्ष के मुद्दों को हासिल कर सकते हैं, जीत सकते हैं। इस पॉसिबिलिटी को देश में जो पिछले महीने आंदोलन चला उसने खोल दिया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि झारखंड के छात्रों ने उस मूवमेंट की एनर्जी को बरकरार रखा और आज स्टूडेंट्स जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में संघर्षरत हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, अपने मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं। मैं बस इतना कहूंगी कि वो तमाम लोग जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनके संघर्ष को देखते हुए सरकार में बैठे हुए लोग उनके मुद्दों पे उनकी सुनवाई करें, उनके तमाम मुद्दों को माने। क्योंकि मैं जानती हूं कि जिस जंतर मंतर पे हम भूख हड़ताल पे बैठे थे, उस जंतर मंतर पे जेएमएम के भी लोग आए थे समर्थन देने। तो अगर वो सही मायने में छात्रों के समर्थन में खड़े हैं तो मैं अपील करूंगी कि वही लोग जिन्होंने हमारे मूवमेंट को सॉलिडारिटी दी, वो झारखंड के छात्रों के मूवमेंट के साथ खड़े हों, उनकी मांगों को माने, उनके साथ समर्थन दें। आज आप लोगों का विधानसभा मार्च था, इस दौरान आप पे इंक से हमला भी किया गया, इंक फेंका गया, क्या लगता है कोई प्रायोजित था या फिर किस तरीके का? देखिए, जिन्होंने इंक फेंका उनका नाम अमरनाथ पांडे है। 26 साल के वो व्यक्ति हैं, हजारीबाग में रहते हैं, आरएसएस के मेंबर हैं, हिंदी ऑनर्स पढ़ रहे हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय से। बाकी हम चाहेंगे कि पुलिस और प्रशासन भी अपना कुछ काम करे, हमें बताए कि वो व्यक्ति कैसे पहुंच गया हमारे प्रदर्शन में। और इतनी सारी पुलिस फोर्स तैनात थी हमारे मार्च के आसपास, आगे पीछे, वो व्यक्ति पहुंच कैसे पाया जहां पे महिलाएं खड़ी हैं या मैं खड़ी हूं, वहां पे इंक कैसे फेंक पाया। इस चीज का पूरा इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे और हमारे सामने इस चीज का खुलासा करे कि वो व्यक्ति कौन था, यहाँ पे रांची कैसे पहुंचा, अगर वो हजारीबाग से था तो रांची कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, किसके साथ पहुंचा, कौन सी गाड़ी से आया, किसकी गाड़ी से आया, ट्रेन से आया, कैसे आया। पुलिस अपना काम करे, हम लोगों का काम था कि हम वहां पे जो उन्होंने हिंसा करने की कोशिश की उसको कंटेन करें, उनके ऊपर हम सीधा उनको पुलिस के हवाले कर दिया और अपना मार्च हमने कंटिन्यू किया। हम यही कर सकते हैं। जिन लोगों के पास छात्रों के मुद्दे नहीं है लड़ने के लिए,
कोई बातें नहीं है कहने के लिए, तर्क नहीं है देने के लिए, वो आरएसएस के लोग हमेशा हिंसा करते हैं। और ये पहली बार रांची में नहीं है, इस देश में जब भी लोगों ने सत्ता के खिलाफ बोला है, सत्ता को चुनौती दी है, तब सत्ता पक्ष की चाटुकारिता करने वाले लोगों ने उसको सपोर्ट करने वाले लोगों ने इस तरीके की हिंसा को अंजाम दिया है। झारखंड में आपकी सपोर्टेड सरकार चल रही है, तो उनके जो छात्रों के मुद्दे हैं उसके लिए आपको सड़कों पे क्यों उतरना पड़ रहा है? क्योंकि सरकार में है, आप अपनी बात को कह सकती हैं, आपके विधायक हैं, मुख्यमंत्री से बातें रख सकती हैं, तो फिर सड़कों पे उतरने की क्या जरूरत है? हम सरकार में नहीं है, सरकार को बाहरी समर्थन देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सरकार में होते हुए जो हमारे साथी हैं, जनप्रतिनिधि हैं रूप जी, वो कल जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो रहा था जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, वहां पे छात्रों से मिलने गए और अपना पूर्ण समर्थन उनको जाहिर करने गए। आज जो मार्च निकला, विधानसभा मार्च, उस मार्च में भी कॉमरेड शामिल थे। तो जनप्रतिनिधि का क्या उत्तरदायित्व है और क्या करना चाहिए, अगर वो किसी को सीखना है तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं हमारे साथी से, अरूप जी से। और बाकी दूसरी बात कि सरकार को आप बाहरी रूप से समर्थन देते हैं, तो आप सरकार से ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल हम सरकार से ये बात कर रहे हैं और हम ये उनको बिल्कुल कह देना चाहते हैं कि आपको हम समर्थन दे रहे हैं भाजपा की छात्र विरोधी नीतियों पे भी, भाजपा की नफरत की राजनीति के खिलाफ, भाजपा की छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ अगर आपने भाजपा का रुख अपना लिया तो भाजपा और आप में कोई फर्क नहीं रह जाएगा और फिर आपको समर्थन देने की जो कंडीशन है वो भी नहीं रह जाएगी। तो आप छात्रों के पक्ष में खड़े रहिए, ये प्रूव करिए कि हम सब यूनाइटेड हैं भाजपा के खिलाफ लड़ने में, न सिर्फ इलेक्शंस में बल्कि जनता की बात सुनने में भी। और जनता का जब डेमोक्रेटिक डिसेंट आता है, लोकतांत्रिक विरोध आता है, उसको भी सुनने में, जनप्रतिनिधि की जन आंदोलन की आवाज सुनने में भी किस तरीके से सब लोग यूनाइटेड हैं और भाजपा से अलग हैं, इसका उदाहरण पेश करें। 10 तारीख को विधानसभा के सर हो गया घेराव है, आप शामिल होंगे? बिल्कुल 10 तारीख को आईसा के तमाम स्टूडेंट्स न सिर्फ नैतिक समर्थन देंगे बल्कि मूवमेंट में, प्रोटेस्ट में, बाकायदा मोबिलाइजेशन में शामिल रहेंगे।